हाय गाइस, दिस इज इरशाद एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने एंड कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कई बार क्रिटिसाइज किया है, कुछ पॉइंट्स को लेकर, कुछ एजुकेशन सिस्टम में लगे बैरियर्स को लेकर। तो इसी को देखते हुए कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है एंड इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कि क्या हम डेवलप कंट्री से सीख सकते हैं। आज मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारी सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, इन्होंने ऑलमोस्ट सभी क्रिटिसिज्म पॉइंट्स को एड्रेस कर लिया है और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस लाए हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। बहुत अच्छा स्टेप लिया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्सपर्ट्स का क्रिटिसिज्म ये था कि हमारा सिस्टम क्लास 10th के बाद स्टूडेंट्स को 3 कैटेगराइज में सेट करने की कोशिश करता है: साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अगर आपने एक स्ट्रीम ले ली तो आप दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मैंने 10th के बाद कॉमर्स ली थी एंड मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी एंड फिजिक्स में भी था, बट मैं नहीं पढ़ पाया बिकॉज मैंने कॉमर्स ली थी एंड वहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ पाऊँ। लेकिन अब सरकार ने इस रूल को बदल दिया है। अब स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस होंगे कि वो अपने सब्जेक्ट खुद चूज कर सकता है। यानी अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप कॉमर्स के साथ बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, साइंस के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। मतलब साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। बहुत ही बेस्ट पॉलिसी है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब स्टूडेंट के पास इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी अपने सब्जेक्ट को खुद चूज करने की। दूसरा सबसे बड़ा चेंज इस पॉलिसी में हमारे एग्जिस्टिंग 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर को बदलकर अब 5+3+3+4 सिस्टम में बदल दिया है। अब ये काफ़ी सिमिलर हो गया है डेवलप कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में। हमारे 10+2 एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन स्टार्ट होती थी 6 ईयर्स से, बट न्यू एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन स्टार्ट होगी 3 ईयर्स से, जो कि एज 3 से लेकर एज 8 तक फाउंडेशन स्टेज होगी। इसमें एज 3 से लेकर एज 6 तक प्री स्कूल होगा और उसके बाद 2 इयर्स का फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद 3 इयर्स की प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जिसमें प्ले डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद क्लास 6 to 8 होगी, जिसे कहा जाएगा मिडिल स्टेज एंड फोकस किया जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज पर। देन इसके बाद क्लास होगी 9th to 12th, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा, जिसपे फोकस किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी होगी स्टूडेंट्स को चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स की। गाइस, हमारे देश में कुछ जॉब्स को बहुत निचले लेवल से देखा जाता है, जैसे कारपेंटर की जॉब हो गई, इलेक्ट्रीशियंस की जॉब हो गई या फिर प्लम्बर्स की जॉब हो गई। हमारे यहाँ पे इस तरह की जॉब्स को बहुत निचले लेवल से देखा जाता है, जबकि अदर कंट्रीज में उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितना कि एक स्किल जॉब को दी जाती है, एक प्रोफेशनल जॉब को दी जाती है। तो इस माइंडसेट को हमें चेंज करना होगा। इसी माइंडसेट को बदलने के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं इस पॉलिसी में। जैसे कि क्लास 6 से ही इंटर्नशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को। इसी के साथ साथ 10 डेज का बैगलेस पीरियड होगा, जिसमें बच्चे बैग लेके स्कूल नहीं जाएंगे, बल्कि इन्हीं सभी जॉब को एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे वेल्डिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, आर्टिस्ट, गार्डनर्स। और इसके बाद भी वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस किया जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जिसके बिना आई थिंक हम एक डेवलप कंट्री नहीं बन सकते जब तक इसमें ये चेंजेस नहीं किए जाते। फाइनली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है ये चेंजेस करके। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स को क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी एंड क्लास 11th एंड 12th में बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस को कम किया जाएगा, जिससे भी और भी फोकस कर पाए अपने मेन पॉइंट्स पे। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज, जो रिपोर्ट्स कार्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट को साल के एंड में दिए जाते हैं, जिसमें टीचर्स इवेल्युएट करके ये बताते कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया अपने पूरे साल में। अब ना कि टीचर इवेल्युएट करेंगे, बल्कि बच्चे खुद से इवेल्युएट कर पाएंगे अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को साल भर की। ना कि खुद से इवेल्युएट करेंगे, बल्कि ओवरऑल क्लास या फिर दूसरे क्लास से भी वो इवेल्युएट कर पाएंगे कि उन्होंने दूसरे क्लास के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस किया है। ये काफ़ी अच्छा स्टेप्स है कि बच्चे खुद ही जज करेंगे कि उन्होंने अपने साल भर में कैसा परफॉर्मेंस किया है।
इन सब के अलावा एक और बड़ा चेंज जो कि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में किया है, मोस्टली डेवलप्ड कंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा बजट खर्च करती हैं, तो इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन बजट बढ़ाकर 6% ऑफ टोटल जीडीपी कर दिया है। अब तक ये 3% ऑफ टोटल जीडीपी या उससे कम था, तो इसके अकॉर्डिंग 6% काफ़ी अच्छा नंबर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें ज़्यादातर एग्जाम्स ऐसे डिजाइन होते हैं जिसमें मेमोराइज करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में मैक्सिमम स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं एंड वो कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, जो कि रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि इस चीज़ को भी वो चेंज करने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम्स होंगे वो ऐसे डिजाइंस होंगे जिसमें ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत ना हो, जिसमें ज़्यादा रोट लर्निंग की ज़रूरत ना हो, एंड बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे। बट एक्चुअल में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है इन्होंने। आई होप कि इस पे भी अच्छे चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। क्लास 12th के बाद मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम लाया गया है। इसका मतलब है कि मान लीजिएगा आपने कोई डिग्री स्टार्ट की एंड आपने 1 साल तक उसकी पढ़ाई की। 1 साल के बाद आपको लगा कि ये डिग्री सही नहीं लग रही, आपको अच्छी नहीं लग रही या फिर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आपने उसे एग्जिट कर दी। तो 1 साल तक जो आपने पढ़ाई की उसका क्रेडिट आप ले सकते हो एंड उसे आप दूसरी डिग्री के साथ ट्रांसफर कर सकते हो। काफ़ी सिमिलर है बाकी अदर डेवलप्ड कंट्री से, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है कि अब आप इंडिया में भी इसका क्रेडिट ले सकते हो। इसके साथ ही साथ मान लीजिएगा अगर आपकी 4th ईयर्स की डिग्री है, 1 साल के बाद अगर आप ड्रॉप आउट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद आप ड्रॉप आउट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद आपको बैचलर डिग्री मिलेगी एंड 4 साल के बाद आपको रिसर्च बैचलर डिग्री मिलेगी। एमए एंड एमएससी के कोर्स 1 साल के होंगे अगर आपने 4 साल की डिग्री की है, 2 साल के होंगे अगर आपकी डिग्री 3 साल की है। इसके साथ ही साथ टॉप 100 फॉरेन कॉलेजेस को भी परमिशन दे दी है कि वो अपने कैंपस इंडिया में भी सेटअप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है वो लैंग्वेज को लेके क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास 5th तक की जो पढ़ाई होगी वो रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में या फिर मदर टंग में होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं किया गया है, बट फिर भी लोगों ने इस पॉइंट को लेके सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। मान लीजिएगा आप यूपी में रहते हो और कुछ टाइम आप त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु में शिफ्ट हो जाते हो, तो ऐसे में वहाँ के जो भी स्कूल्स होंगे वो अपनी रीजनल लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो इस तरह से जो यूपी का स्टूडेंट होगा वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा ऐसे माहौल में। तो ऐसे में जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो मूवमेंट होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी और इससे काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि किसी भी लैंग्वेज के लिए बच्चों को फोर्स नहीं किया जाएगा, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। मेरी राय में यहाँ पे इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज की डेट में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बन गई है। आप किसी भी कंट्री से हो, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट करना है, आपको जॉब करना है या फिर आपको स्टडी करना है, तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरी राय में यहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे चेंजेस किए गए हैं इस पॉलिसी में, बट देखना अब ये है कि रियल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन पॉलिसीज़ का। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।